सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। हम हमेशा कोई ना कोई त्यौहार मनाते ही रहते हैं। तो आइए इन त्योहारों के बारे में जानते हैं। बच्चों, दीपावली खुशियों का त्यौहार है। 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए तो उनके अयोध्या लौटने की खुशी में यह त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें सभी अपने अपने घरों को दीपों व लतरों से सजाते हैं तथा रात में लक्ष्मी व गणेश जी की पूजा करते हैं व पटाखे फोड़ते हैं। बच्चों, दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। होली रंगों का त्यौहार है। इसमें लोग रंग तथा गुलाल एक दूसरे को लगाकर खुशियाँ मनाते हैं, गले मिलते हैं तथा बधाइयाँ देते हैं। इस त्यौहार में लोग गुजिया तथा अन्य पकवान बनाते हैं, खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। ईद मुसलमानों का त्यौहार है। यह रमज़ान के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग सेवई बनाते हैं तथा एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहकर बधाइयाँ देते हैं। क्रिसमस पूरे भारत में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रिसमस ट्री सजाते हैं तथा चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देते हैं। बच्चों, इन सभी त्योहारों के बारे में तो आपने जाना। एक और त्यौहार है जिसका नाम है ओणम, जो केरल राज्य में अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। तो आइए अब हम ओणम नामक पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, इस पाठ का मूल उद्देश्य है त्योहारों के महत्व को समझाना, आपस में मिलजुल कर खुशियाँ मनाना, परंपरा एवं संस्कृति की जानकारी देना। चरित्र चक्र। महाबली पराक्रमी अर्थात वीर व साहसी थे। वे धर्म परायण थे अर्थात धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थे। वे दानशील थे। उनकी दानशीलता के बारे में भगवान भी जानते थे। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। हमारा देश त्योहारों और पर्वों का देश है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से ओणम भी एक प्रमुख पर्व है जो केरल राज्य में अत्यंत उत्साह और परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इसी पर्व से केरल के नए वर्ष का शुभारंभ भी होता है। ओणम क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बच्चों, हमारा देश अनेक त्योहारों और पर्वों का देश है। यहाँ पर समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक त्यौहार क्या है? ओणम, जो बच्चों केवल केरल राज्य में अत्यंत उत्साह और परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस पर्व का आयोजन कब किया जाता है? इस पर्व का आयोजन श्रावण मास अर्थात सावन के महीने में किया जाता है और जब ये पर्व मनाते हैं उसी समय से इनका 9 वर्ष का शुभ प्रारंभ होता है। इनका 9 वर्ष कब से शुरू होता है? जब ये इस पर्व को मनाते हैं, ओणम नामक पर्व को मनाते हैं। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में एक पुरानी कथा प्रचलित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और प्रजा की सुख समृद्धि को ही अपना कर्तव्य समझता था। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और दानशील था। कहा गया है कि महाबली को अपनी दानशीलता पर अत्यंत गर्व था। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा के इस घमंड को चूर चूर करने का
निश्चय किया। बच्चों, श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था महाबली। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और उनकी सुख और समृद्धि अर्थात खुशहाली को ही वे अपना कर्तव्य समझते थे। वे अत्यंत पराक्रमी अर्थात वीर व साहसी थे, धर्मपरायण, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थे और दानशील थे। कहा गया है कि महाबली को अपनी दानशीलता पर अत्यंत गर्व था। उन्हें अपनी दानशीलता पर क्या था, बहुत गर्व वह महसूस करते थे। उनको लगता था कि उनके जैसा दान करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। देवताओं को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा के इस घमंड को चूर चूर करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का वेश धारण किया और अत्यंत पराक्रमी एवं दानवीर राजा महाबली के पास पहुंच गए। जिस समय वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा महाबली के पास आए, उस समय उनके यहाँ एक विशाल यज्ञ चल रहा था। बच्चों, भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु ने वामन ब्राह्मण का वेश धारण किया और राजा महाबली के पास गए। वे जब महाबली के पास पहुँचे तो उस समय महाबली राजा एक बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनके यहाँ क्या हो रहा था, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ चल रहा था। वामन ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु की आवाज़ सुनकर महाबली स्वयं बाहर आए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपकी क्या इच्छा है। महाबली जो है वह जो विष्णु भगवान ब्राह्मण बने हुए थे, उनकी आवाज़ सुनकर वे बाहर आए और उन्होंने उनसे पूछा। महाबली ने किससे पूछा, महाबली ने ब्राह्मण देव से पूछा, आपकी क्या इच्छा है, आप मुझसे कहिए, मैं आपको सब दूंगा। वामन अवतारी विष्णु ने कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं, अपनी तपस्या हेतु केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जहाँ चाहे 3 पग भूमि ले सकते हैं। बच्चों, महाबली ने उस विष्णु भगवान को, जो कि ब्राह्मण के रूप में आए थे, उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए, मैं आपको सब दूंगा। तो जो वे भगवान विष्णु अवतार के रूप में थे, किस अवतार के रूप में थे, ब्राह्मण के अवतार के रूप में थे, उन्होंने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। पग मीन बच्चों कदम। महाबली मुस्कुराए, उन्होंने मुस्कुराकर क्या कहा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आप जहाँ चाहे वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। क्षण भर में ही वामन ब्राह्मण रूपी विष्णु ने अपना विशाल रूप धारण किया और पहले कदम में समस्त धरती व दूसरे में समस्त आकाश को नाप लिया। फिर राजा महाबली से बोले, बच्चों, वामन ब्राह्मण ने क्या किया, अपना विशाल रूप धारण किया और उन्होंने पहले कदम में पूरी धरती को और दूसरे कदम में समस्त आकाश को नाप लिया। फिर वे महाबली से बोले, राजन, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली ने हाथ जोड़कर अपना सिर उनके आगे झुका दिया। जो ही वामन वेशधारी विष्णु ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक में पहुंच गए। बच्चों, भगवान विष्णु जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे, उन्होंने महाबली से कहा, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली ने क्या किया, महाबली ने हाथ जोड़कर अपना सिर उनके आगे कर दिया। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने अपना पैर महाबली के सिर पर रख दिया और जैसे ही उन्होंने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली पाताल लोक पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए बच्चों? पाताल लोक पहुंच गए। भगवान विष्णु राजा महाबली की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली से वरदान मांगने के लिए
कहा। महाबली ने वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का वरदान मांगा। कहा जाता है कि तभी से महाबली प्रतिवर्ष प्रजा से मिलने आते हैं और उनके आने की खुशी में केरलवासी ओणम का त्यौहार मनाते हैं। बच्चों, भगवान विष्णु महाबली की इस दानशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली से वरदान मांगने के लिए क्या कहा? उन्होंने महाबली से क्या कहा? उन्होंने महाबली से वरदान मांगने के लिए कहा। तो महाबली ने उनसे वरदान मांगा कि वे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आना चाहते हैं। कहा जाता है बच्चों कि तभी से महाबली प्रतिवर्ष हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और जब वे मिलने उनसे आते हैं तो इसी खुशी में केरलवासी यह ओणम का त्यौहार मनाते हैं। केरलवासी यह ओणम का त्यौहार क्यों मनाते हैं? यह केरलवासी ओणम का त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि महाबली जो हैं वह हर वर्ष उनसे मिलने आते हैं। ओणम का त्यौहार भी लगभग दीपावली के त्यौहार के समान ही मनाया जाता है। यह त्यौहार 5 दिन तक चलता है। दूसरा दिन त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे तिरुओणम कहा जाता है। ओणम के अवसर पर लोग घरों की सफाई पुताई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर सुंदर गोल गोल आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। रात्रि में पुक्कलम के पास दीपक रखकर पूजा की जाती है। बच्चों, ओणम का त्यौहार भी दीपावली के त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है और यह त्यौहार पूरे 5 दिनों तक चलता है। इस त्यौहार में लोग घरों की सफाई पुताई करते हैं, रंग बिरंगे फूलों से गोल गोल आकृतियाँ बनाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। और रात्रि मीन्स रात में इस पुक्कलम के पास दीपक रखकर उसकी पूजा करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नदियों और समुद्रों के पास रहने वाले लोग नौका दौड़ का आयोजन भी करते हैं। इस दौड़ को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। इस अवसर पर एक बड़ी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है जिसमें विजयी होने वाले को नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। बच्चों, इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। नदियों और समुद्रों के पास जो लोग रहते हैं वे नौका दौड़ का आयोजन भी करते हैं। नौका मीन्स नाव, ठीक है। नौका दौड़ मीन्स नाव की रेस। इस दौड़ को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, हर देश से लोग आते हैं। और इस अवसर पर क्या होता है? इस अवसर पर बड़ी नौका दौड़ का आयोजन होता है जिसमें जो आदमी विजयी होता है उसको नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। बालिकाएं और स्त्रियां विशेष तरीके से अपना मनोरंजन करती हैं। वे ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं जिसे कैकोटीकली नृत्य कहा जाता है। इन नृत्यों में वे वीर नर नारियों की वीर गाथाओं का प्रदर्शन करती हैं। ओणम के इस अवसर पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया रहता है। यह त्यौहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। बच्चों, इस अवसर पर केरल की बालिकाएं और स्त्रियां क्या करती हैं? वे ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं जिसे कैकोटीकली नृत्य कहा जाता है। इस नृत्य में वे वीर नारियों की वीर गाथाओं का प्रदर्शन करती हैं। बच्चों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सुंदरता इस समय देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर लगती है तिरुवनंतपुरम। चारों ओर हर्ष और उल्लास का माहौल रहता है। यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह त्यौहार हमें किसका संदेश देता है? यह त्यौहार हमें
एकता और भाईचारे का संदेश देता है। अब आइए कठिन शब्दों को भी जान लेते हैं। धार्मिक, दूसरा है उत्साह, तीसरा है शुभारंभ, चौथा समृद्धि, पांचवा है पराक्रमी, छठा है निश्चय, सातवां है विशाल, आठवां ब्राह्मण, नौवां है भगवान और 10वां है सांस्कृतिक। अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। अत्यंत, अत्यंत का अर्थ होता है बहुत अधिक। दानशील, दानशील का अर्थ है दान देने वाला। पग, पग का अर्थ है कदम। समृद्धि, समृद्धि का अर्थ है खुशहाली। पराक्रमी, पराक्रमी का अर्थ है वीर या साहसी। चूर चूर करना, चूर चूर करना का अर्थ है नष्ट करना। गर्व, गर्व का अर्थ है घमंड। विशाल, विशाल का अर्थ है बहुत बड़ा। ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ का अर्थ है पता चला। धन्यवाद।